आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर आयोजित किया गया है? ए. सीन नदी, बी. लोयर नदी, सी. मार्ने नदी, डी. गेरोन नदी। आंसर ए. सीन नदी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए ऐतिहासिक मोइडम किस राज्य में स्थित हैं? ए. मेघालय, बी. असम, सी. नागालैंड, डी. केरल। आंसर बी. असम। 3 भारत और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के बीच 2024 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ए. म्यांमार, बी. कंबोडिया, सी. वियतनाम, डी. लाओस। आंसर डी. लाओस। 4 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. यूनाइटेड किंगडम। आंसर डी. यूनाइटेड किंगडम। 5 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मॉडल कौशल ऋण योजना का उद्घाटन किया? ए. जयंत चौधरी, बी. अजीत सिंह, सी. चिराग पासवान, डी. जितिन प्रसाद। आंसर ए. जयंत चौधरी। 6 भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस स्थान पर स्थापित होगी? ए. चेन्नई बंदरगाह, बी. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी. कोलकाता बंदरगाह, डी. विशाखापत्तनम बंदरगाह। आंसर बी. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 7 सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए. 30,000, बी. 20,000, सी. 25,000, डी. 35,000। आंसर सी. 25,000। 8 सऊदी अरब में राजदूत के रूप में कार्य करते हुए यमन में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. विक्रम दोराईस्वामी, बी. पी. कुमारन, सी. सुहेल एजाज खान, डी. रीवा गांगुली दास। आंसर सी. सुहेल एजाज खान। 9 मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक से किस परियोजना को $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ? ए. मुंबई मेट्रो, बी. बेंगलुरु मेट्रो, सी. हैदराबाद मेट्रो, डी. नागपुर मेट्रो। आंसर डी. नागपुर मेट्रो। 10 सरकार ने विकास के लिए कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी दी है और कुल परिव्यय कितना है? ए. 7 पार्क 4,445 करोड़ रुपए, बी. 5 पार्क 3,000 करोड़ रुपए, सी. 10 पार्क 5,500 करोड़ रुपए, डी. 3 पार्क 2,500 करोड़ रुपए। आंसर ए. 7 पार्क 4,445 करोड़ रुपए। टुडे इन हिस्ट्री। मंडे 29 जुलाई 2024। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था। वे वायुयान उद्योग और अन्य उद्योगों के अग्रणी थे। सन 1932 में उन्होंने भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में वर्ष 1946 में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया बनी। 1858 यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1876 भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना की गई। 1905 संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव रहे डैग हैमर्सजॉन्ट का जन्म हुआ था। 1949 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ। 1957 संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का गठन किया। 2007 वैज्ञानिकों ने एथेंस में प्री हिस्टोरिका पीरियड के हाथी के दांत की खोज की। 1891 प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाशास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ था। मैप ऑफ द डे भारत। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ष 2005 में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को भारत सरकार द्वारा भारत के 14वें राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। यह रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है और मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं से विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम तक फैला हुआ है, जो एक त्रिकोणीय आकार बनाता है। यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा तिथि 2012।
स्थलाकृति निचले चावल के खेतों से लेकर सतपुड़ा के मैकाल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों, बॉक्साइट चट्टानों वाले अमरकंटक पठार तक भिन्न है। अचानकमार मरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी प्रणालियों का स्रोत है: नर्मदा, सोन नदी और जोहिला। मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं विंध्य और सतपुड़ा अचानकमार मरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित हैं। रिजर्व में बायोस्फीयर रिजर्व के गांवों में 27 आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय रहते हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। डेविस जलद मृमध्य अटलांटिक महासागर की उत्तरी भुजा के रूप में भी जाना जाता है। डेविस जलद मृमध्य लैब्राडोर सागर के उत्तर में दक्षिण पश्चिमी ग्रीनलैंड और नुनावुत, कनाडा में दक्षिण पूर्वी बाफिन द्वीप के बीच स्थित है। यह उत्तरी बाफिन खाड़ी की गहराई को दक्षिणी लैब्राडोर सागर से अलग करता है और कनाडाई आर्कटिक द्वीपसमूह से होकर गुजरने वाले उत्तर पश्चिमी मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है और अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। बाफिन खाड़ी बाफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। डेविस जलद मृमध्य उत्तर से दक्षिण तक लगभग 400 मील 650 किलोमीटर और 200 से 400 मील चौड़ा है। इसकी पानी की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है और यह दक्षिणी लैब्राडोर सागर की तुलना में अपेक्षाकृत उथला है।